नमस्कार। एक 19 वर्षीय बच्चा हमारे सामने, उसकी कुंडली जो 19 अगस्त सन 2000 मध्य रात्रि 1:20 पर पैदा हुआ और वृषभ लगन मीन राशि का उदय उस समय हो रहा था। यानी आपके जन्म का लगन वृषभ, लगन के मालिक शुक्र, राशि मीन, राशि के मालिक चंद्रमा। चंद्रमा जब मीन राशि के अंदर हो, ये जल तत्व की राशि है, ये स्वभाव में चंचलता देती है, ये मन में चंचलता देती है। व्यक्ति के विचार जीवन में बहुत आगे पीछे होते रहते हैं और जब लाभ स्थान में चंद्रमा हो तो व्यक्ति जीवन में चाहता है सोर्स ऑफ इनकम उसके पास अच्छा हो और कई माध्यमों से जीवन में पैसा कमाएगा। भविष्य में उसके जीवन में इस प्रकार की स्थितियाँ काफ़ी रहेंगी कि वो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम करे, ऐसी इच्छा भी रखेगा और इन इच्छाओं की पूर्ति भी करेगा। चंद्रमा तीसरे घर के मालिक होकर लाभ स्थान में, यानी लाभ यानी स्थान परिवर्तन करने से व्यक्ति को जीवन में लाभ मिलेगा। ये चंद्रमा ने यहाँ दर्शाया हुआ है। लगन वृषभ लगन, स्थिर लगन में दो ऐसे प्लैनेट बैठे हैं जो अपने आप में बहुत स्थिर हैं। एक तो शनि जो कि शुक्र का परम मित्र है, इस कुंडली के लिए योग कारक शनि स्थिर लगन स्थिर राशि में मित्र की राशि में बैठे तो ये आपको जीवन पर्यंत सुख सुविधा देने में सक्षम रहेगा। आपको घर परिवार से योगदान मिलेगा, सहयोग मिलेगा, भाग्य में वृद्धि करने वाला होगा, अच्छा कर्म कराने वाला होगा। यानी प्रोफेशनली ये शनि बहुत अच्छा है। लगन में बृहस्पति भी विराजमान है। जब लगन में बृहस्पति विराजमान हो तो ये व्यक्ति के जीवन में आने वाली दुविधाएं, बाधाओं को दूर करता है। थोड़ा सा व्यक्ति को खाने पीने के प्रति शौकीन बनाता है, थोड़ा सा मोटापा भी बढ़ा देता है। साथ ही साथ व्यक्ति सामाजिक क्रियाओं में भी भाग लेने की इच्छा रखता है। ये आपकी आयु के फैक्टर के लिए भी अच्छा, आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा, समझदारी के लिए अच्छा, सही समय पर सही ज्ञान देने के लिए अच्छा है। और बृहस्पति शनि का ये योग आपको धार्मिक प्रवृत्ति का भी बनाएगा। यानी आपका रुझान जीवन में ईश्वर के प्रति, ईश्वर की भक्ति के प्रति, धार्मिक कार्य, धार्मिक संस्थानों से जुड़ना, सामाजिक कार्य करना, दान धर्म करना भी ये दर्शा रहा है। तो बहुत अच्छी सिचुएशन यहाँ बृहस्पति ने और शनि ने बनाई है, जो अपने आप में धन योग और राजयोग दोनों बनाते हैं। सूर्य और शुक्र चौथे घर में बैठे हुए हैं। लगन का मालिक शुक्र जब चौथे घर में चतुर्थेश के साथ हो तो व्यक्ति को जीवन में जहाँ पर वो पैदा होता है वो एक संपन्नता वाली जगह है। यानी उसका जन्म अपने ही घर में हुआ, यानी माता पिता के पास अपना घर, बाद में उसको पैतृक संपत्ति के रूप में वो घर भी मिलेगा। स्वयं के बल पर भी बच्चा अपने घर बनाने में सक्षम होगा। जीवन में अच्छे प्रकार की सुख सुविधाओं को वो एकत्रित करेगा। कभी कभी जब शुक्र शत्रु राशि में चौथे घर में बैठते हैं तो व्यक्ति अपने द्वारा अर्जित की हुई सुख सुविधाओं का पूर्ण तरीके से आनंद नहीं ले पाता है। यानी उसके द्वारा इकट्ठी करी गई सुख सुविधाओं का मजा कोई और ही लेता है। मंगल राहु बुध का जब संयोग तीसरे घर में बने, देखिए पहला घर, तीसरा घर जो है वो साहस के लिए जाना जाता है। यानी ये व्यक्ति के साहस में वृद्धि कर रहा है मंगल राहु का संयोग। अब मंगल राहु और बुध जब तीनों एक साथ मिलें, ये बुद्धि में चपलता देता है, ये बुद्धि को भ्रमित भी कर सकता है। यानी ये शार्प बुद्धि बनाने वाला तो कॉम्बिनेशन है ही, गहरी सोच देने वाला भी कॉम्बिनेशन है। आप किसी भी चीज़ को आसानी से नहीं मान लेते, उसके प्रति अध्ययन चिंतन मनन करना ज़रूरी है। यानी जब तक ये बात मेरे दिमाग में सेट नहीं बैठ जाएगी तब तक मैं उसके पीछे लगा ही रहूँगा। तो वो कॉम्बिनेशंस तो है, क्योंकि मंगल बुध का कॉम्बिनेशन बुद्धि की चतुराई के मामले में बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब राहु भी हो और चंद्रमा की राशि में हो तो आपको अपनी जल्दबाजी और अपने क्रोध पर संयम रखना चाहिए, भ्रमित होने से बचना चाहिए। किसी भी चीज़ को देखना, उसके प्रति अध्ययन करना अच्छी बात है, लेकिन उस चीज़ को पागल की तरह मान लेना या उसके ही पीछे लगे रहना, उसके चक्कर में अपना ध्यान भंग करके अपनी एजुकेशन ख़राब कर लेना, वो एक खराब मैटर है। तीसरे घर में मंगल नीच का भी है, आप राहु के साथ है और बुध के साथ है। आपको ये कॉम्बिनेशन एजुकेशन के लिए दूर ले जाने में सक्षम है। साथ ही साथ आप स्वयं के बल पर कोई
इन्वेंशन ही कहूँगा मैं इसे, ऐसे लोग करने में सक्षम होते हैं, या तो अपनी लाइफ में खुद अपने आप कुछ नया निकाल के लाते हैं, या कभी कभी कुछ लोग कोई भी चीज़ बनाई उसको अपना पेटेंट करा लिया उन्होंने कि भाई इस चीज़ को मैंने ही बनाया है तो ये हो गया है। तो ये बहुत सारी चीज़ों में देखा जाता है, व्यापारी के तौर पर भी ऐसा देखा जाता है, क्योंकि अभी तक तो ये कुंडली जिस लेवल पर भी जा रही है वो लेवल तो मुझे ज़्यादा तौर पर जो दिखाई देता है वो एक सफल व्यवसायी वाला दिखाई देता है, यानी जीवन में व्यक्ति जो है व्यापार करके ज़्यादा तरक्की प्राप्त करेगा। तो ये तो एक हॉरोस्कोप के ओवरऑल कॉम्बिनेशन थे जिनके बारे में मैंने आपसे बात की। आप मांगलिक नहीं हैं, नवांश कुंडली को देखिए, यहाँ लगन का मालिक बुध लग्नेश लगन को देख रहा है और बृहस्पति भी देख रहा है। ये भी एक अच्छा ही कॉम्बिनेशन मैं इसे मानूंगा। कुल मिला के ओवरऑल नवांश भी ठीक है, दशमांश बहुत अच्छा हो गया। दशमांश में आप ये देखिएगा द्वादशेश द्वादश भाव में है, यहाँ शुक्र उच्च के हैं, शनि उसके साथ हैं, बृहस्पति और बुध की बहुत अच्छी स्थिति भी यहाँ केंद्र त्रिकोण में देखी गई है। वर्तमान में आपको बुध की महादशा चल रही है। बुध एजुकेशन कराने वाला प्लैनेट है, थर्ड हाउस में बैठा है। मैंने अभी कहा था क्योंकि ये द्वादशेश मंगल के साथ है, तो ऐसी एजुकेशन के लिए दूरी, एजुकेशन के लिए दूर स्थान पर जाना यहाँ सक्षम दिखता है, वो बुध की दशा ने दर्शाया। अंतर्दशा चल रही है शनि की, अप्रैल 19 से दिसंबर 21। शनि योग कारक हैं, योग कारक के साथ साथ 10th लॉर्ड हैं। 10th हाउस का मालिक 10th हाउस को देख रहा है और बुध को भी देख रहा है, यानी आप किसी न किसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से या तो जुड़ चुके हैं या जल्द ही जुड़ने वाले हैं। ऐसा आपकी बुध की अंतर्दशा शनि ने दिखाया। यहाँ देखिए शनि 6th हाउस में बैठे हैं और शनि का कनेक्शन 12वें घर और तीसरे घर से बनता है। यहाँ भी शनि देखिए आप बैठे हुए हैं 7th हाउस में, उनके साथ में चंद्रमा एकादशेश हैं और साथ में शुक्र हैं जो भाग्येश हैं। और आपका यहाँ मुझसे एक सवाल है, विदेश पढ़ने जाना चाहता हूँ, क्या दाखिला अच्छे कॉलेज में होगा? देखिए निश्चित आप अपना प्रयास जारी रखिए, क्योंकि घर से दूरी के भी कॉम्बिनेशन आपको अच्छे खासे यहाँ बन रहे हैं। आप पढ़ने के लिए बाहर जाने के अवसर बिल्कुल अच्छी प्रकार से अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि आप जाएंगे भी और आपका दाखिला भी अच्छे कॉलेज में हो जाएगा यदि आपने अपने आप को भ्रमित नहीं किया। ऐसी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका जो बुध है वो आपको भ्रमित कर सकता है। एजुकेशन के लिए भ्रमित का मतलब होता है व्यक्ति के विचार बदलते रहते हैं, वहाँ चला जाऊँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, किसी भी चीज़ के अंदर प्राप्ति करना, उसको अपने ढंग से पा लेना, उसके लिए एक सजगता या कह सकते हैं स्थिरता, मन को एक बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भटकेंगे इधर उधर तो शायद आपको वो चीज़ नहीं मिल पाएगी। हाँ, अगर आपने अपना टारगेट एक बनाया कि मुझे अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना है, विदेश जाके पढ़ना है, तो आपके पास अभी दिसंबर 2021 तक का बहुत अच्छा समय है जिसमें आप ये सब पा सकते हैं। आपने कहा क्या दौलतमंद बिजनेसमैन बन पाऊंगा? इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जिस दिन आपका 2028 ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी तो आपकी उम्र ही कुछ नहीं है, तो मेरे हिसाब से आपको एजुकेशन अपनी बढ़ानी चाहिए। 2028 से 2048 के बीच जब आपको शुक्र यानी लग्नेश शुक्र की महादशा होगी, आप उस समय एक दौलतमंद और सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेंगे, करोड़ों रुपए अपने आप जीवन में आप कमाएंगे। हेल्थ प्रॉपर ठीक नहीं रहती है। देखिए बुध में शनि अभी चल रहा है, मैं समझता हूँ कोई ज़्यादा बड़ी हेल्थ इश्यूज़ इस चार्ट में नहीं है। ज़्यादा अच्छी बात है कि आप मेंटली तौर पे ठीक रहें, यानी अपने दिमाग को स्थिर रखें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्या मुझे नेम फेम मिलेगा? जी बिल्कुल, शुक्र की दशा में आपको नेम फेम, लोगों के साथ अच्छा उठ बैठ, अच्छा मान सम्मान, अच्छा पैसा, लोग आपको जानेंगे, वैसा साफ तौर पे आपको मिलेगा। लेकिन 2028 के बाद ही है ये सब कुछ। इमोशनल हूँ, मन से ज़्यादा निर्णय लेता हूँ, वो मैंने आपको शुरू में बताया था कि चंद्रमा जल तत्व राशि में है आपका, तो मन के अंदर उथल पुथल होना, मन के अंदर विचार परिवर्तन करना, ये सब कुछ यहाँ आता है। और आगे आगे इसकी स्थितियाँ बदल जाएंगी। आगे आगे आप बहुत ज़्यादा जो है वो सोर्स ऑफ इनकम को के लिए या नए नए तरीके से पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा ललायत अपने जीवन में रहेंगे। क्या खुद का बिजनेस सेटअप कर पाऊँगा? मैंने फिर आपको बता ही दिया था कि ये हॉरोस्कोप है ही बिजनेस वाली।
लेकिन आप 2028 तक अगर आप पढ़ रहे हैं, पढ़िए और नौकरी कीजिए, उसके बाद ही आप अपने बिजनेस लाइन में जाइएगा, वो आपके लिए एक बहुत बेहतर स्थिति रहेगी। तो किसी भी प्रकार की चिंता की ज़रूरत नहीं है। ये हॉरोस्कोप शारीरिक रूप से ठीक रहेगी, मानसिक ठीक रहेगी, कोई हेल्थ का इशू नहीं है, कोई मैरिड लाइफ से रिलेटेड बड़ा इशू नहीं है। अभी तो एजुकेशन का समय है, केतु की दशा तक 2028 तक आप एजुकेशन कीजिए, एजुकेशन में भी ईश्वर कृपा से आप सक्सेसफुल होंगे। थोड़ा सा टफ आपके लिए हो सकता है, लेकिन उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा टफ होगा तो क्या दिक्कत है, बिना टफ के तो जीवन में मज़ा भी नहीं आता है। तो टफ होगा, लेकिन टफ को आप अपने लेवल पर अपनी समझदारी से पार कर लेंगे। वो अच्छे कॉम्बिनेशन यहाँ मुझे मिले हैं। साथ ही साथ मैं थोड़ा मैरिड लाइफ के बारे में बात करूँ। देखिए अभी तो जब तक आपको फिर चलेगा, केतु बहुत लंबा चलेगा, केतु शनि, तो केतु की दशा तक तो शादी दिखती नहीं। शुक्र की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा दिसंबर 28 से अप्रैल 32 के बीच में चलेगी। ये वो समय होगा आपके जीवन का जो कि विवाह के लिए एक बहुत अच्छा समय होगा। तो विवाह के लिए एक अच्छा समय यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। देखो, विदेश में जाना और विदेश में जाके पढ़ना एक अलग चीज़ है, लेकिन विदेश में सेटलमेंट वाले कॉम्बिनेशन यहाँ बहुत कम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो बिज़नेस करेंगे वो इंडिया में ही करेंगे, और शुक्र की दशा में आप बिजनेस करेंगे। ये बहुत अच्छा संकेत मुझे यहाँ दिखाई दिया है। अभी आप बच्चे हैं, छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रोज़ाना सुबह और शाम, सिर्फ सुबह और शाम आपको भगवान गणेश का स्तोत्र पाठ, संकट नाशन गणेश स्तोत्र, सिर्फ यही करना है सुबह शाम। संकट नाशन गणेश स्तोत्र आपको सुबह शाम करना है, और गूगल से आप इसको सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। एक अच्छा सा पन्ना रत्न आप धारण कर लीजिए, सीधे हाथ की कनिष्ठा उंगली में चांदी की अंगूठी में एक पन्ना रत्न आप धारण कर लीजिए। वो आपकी एजुकेशन के लिए, आपको दिमाग को स्थिर रखने के लिए, पढ़ाई के लिए सभी प्रकार से अच्छा रहेगा। आप चाहेंगे तो आपको रिंग बनवाकर आपके एड्रेस तक मैं प्रोवाइड करा दूँगा। तो ये था आपका हॉरोस्कोप। ओवरऑल हॉरोस्कोप अपना आपका बहुत बेहतर लगा। अगर हम आपकी हस्तरेखा देखते तो उसमें शायद हम आपको इतना नहीं बता पाते, क्योंकि इसमें हम लंबे समय तक की गणना कर सकते हैं, और हाथ की रेखाएं एक्चुअली चेंज होती हैं। 1.5 से 2 वर्ष में हाथ की रेखाएं चेंज हो जाती हैं। यहाँ मैं लंबे समय तक का हिसाब लगाने में सक्षम रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको ये सलाह दी थी। तो जो सलाह मैंने आपको दी है, जो पूजा बताई है, जो रिंग बताई है, उसको आप कीजिएगा, उससे आपको निश्चित लाभ मिलेगा। अपनी पढ़ाई पर पूरी तरीके से लग जाइए। नमस्कार।